जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आपने अपने एलपी एग्जाम से पहले इस वीडियो में एंट्री की है तो मैं कहूंगा इस वीडियो का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आप इस पूरी वीडियो के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो मैं कहूंगा साथियों, आपका पेपर को क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो इन सभी सवालों को देखिएगा, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आपके रियल एग्जाम में साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले साथियों, साइंस के हम लोग पूरे के पूरे 20 सवाल देखेंगे जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद 10 क्वेश्चंस देखेंगे एकदम टॉप लेवल के करंट अफेयर के। उसके बाद साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और मैथ के क्वेश्चंस होंगे। तो मैं कहूंगा अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपका बहुत फायदा आपको एग्जाम में साथियों देखने को मिलेगा। और बहुत तेजी वाली ये वीडियो है, सुपर फास्ट तरीके से इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो पहला सवाल ये कह रहे कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो मैं कहूंगा एम्पियर के द्वारा तो साथियों करंट मापा जाता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करते हैं, यानी कि ध्वनि जो होती है ना, ये साथियों ठोस में सबसे तेज गति से यात्रा करती है। यानी कि ठोस इसमें से क्या है, स्टील है, वायु, निर्वात, जल, ये ठोस थोड़ी ना है। कह रहे कि नाभिकीय रिएक्टर के साथियों खोजकर्ता कौन है, मुझे बताइए। तो इनका नाम है एनरिको फर्मी और एनरिको फर्मी ही साथियों नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा पॉलीग्राफ की अगर बात करें तो यही तो झूठ को पता लगाने वाला यंत्र होता है, पॉलीग्राफ। आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है साथियों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और अब इस बार एलपी के एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी होती है। तो मैं कहूंगा सोडियम जो धातु है ना साथियों, इस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। आंसर जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मैं कहूंगा साथियों हाइड्रोजन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कह रहे हैं साथियों भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। ये बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है और मैं कहूंगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आपको देखने को मिलेगा। तो भविष्य का ईंधन की अगर बात करें किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को साथियों भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, बताइए। अगर बात करें साथियों डेंड्रफ हो जाता है ना सर में, तो मतलब झाड़ियां टाइप की बाल जो है ना बहुत टाइट हो जाते हैं, बहुत कर्रे हो जाते हैं, झाड़ियां टाइप की लगने लगती हैं। तो मैं कहूंगा डेंड्रोलॉजी ये किसका संबंध है, मैं कहूंगा झाड़ियों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, झाड़ियों के अध्ययन को ही डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। तो पुष्पों के अध्ययन को साथियों एंथोलॉजी कहा जाता है। जिनका भी आंसर जो लोग भी यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि टैक्सोनॉमी का, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए साथियों इनका नाम है लीनियस और लीनियस साहब को ही वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है। कह रहे कि सिस्टमा नेचुरी पुस्तक ये किसके द्वारा लिखित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये पुस्तक। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें ये किसकी पुस्तक है, ये लीनियस की पुस्तक है। और लीनियस कौन है, ये वर्गीकी के जनक कहलाए जाते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और सिस्टमा नेचुरा किसकी पुस्तक है साथियों, ये लीनियस साहब की पुस्तक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो साथियों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप वाकई आरआरबी एलपी में साथियों सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपका एनालिसिस भी होगा साथियों इस चैनल के माध्यम से। और जितना एनालिसिस आपको कराऊं उतना साथियों देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई डिक्टो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। और जैसा पेपर आएगा एक्सपेक्टेड पेपर भी उसकी क्लास भी मैं आपको करवाने वाला हूं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए मैं देखूंगा कि भाई रीजनिंग में कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सभी चीजों को कंप्लीट करवा दूंगा। मैथ में कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, करंट अफेयर के कहां से आ रहे हैं, सब कुछ साथियों एनालिसिस करूंगा। और आपको डेली एक वीडियो दे दिया करूंगा, वो अपने एग्जाम से जाने से पहले अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आरआरबी एलपी का एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इस वीडियो को साथियों अंत तक आप लोग देखिएगा। अभी यहां पर करंट अफेयर भी हम लोग देखेंगे और रीजनिंग भी साथियों हम लोग देखेंगे और मैथ भी हम लोग यहां पर देखेंगे, यानी कि जैसा इस बार आपका पेपर आएगा वैसे क्वेश्चन साथियों हूबहू मैंने लिए हैं। चलिए भाई
तो बात करें नींबू का, जो नींबू में डाईबैक रोग होता है, ये किसकी कमी की वजह से हो जाता है? ये तांबे की कमी की वजह से हो जाता है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है ना, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ये कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा ये बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा ये दिन साथियों कब मनाया जाता है? 5 जून को ये दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस साथियों 5 जून को हर साल मनाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो कब मनाया गया था साथियों? 1974 को प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस साथियों मनाया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, आपकी स्क्रीन पर साथियों क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो हरगोविंद खुराना जी हैं, ये इनको किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार साथियों मिला था? तो मैं कहूंगा ये तो चिकित्सा के डॉक्टर हैं, यानी कि एक तरीके से अगर बात करते हैं यहां पर चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में साथियों हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किसने ये काम किया था साथियों? फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। यहां पर लैमार्क ने नहीं किया था, ब्रीज ने नहीं किया था साथियों, मेंडल ने नहीं किया था। आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि साथियों डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था। तो मैंने आपको राइट आंसर बता दिया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कहने के स्टेथोस्कोप का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया? फटाफट बताइए। तो लैनिक इनका नाम है और लैनिक के द्वारा ही साथियों स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया था। उसके बाद देखिए एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो मैं कहूंगा साथियों एडवर्ड जेनर ये तो चेचक साथियों रोग से जुड़े हुए हैं, यानी कि राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर देखिए 20 क्वेश्चंस आपने देखे, 20 क्वेश्चन जैसे आपके इस बार एग्जाम में आएंगे, आपने देखे 20 क्वेश्चन विज्ञान के। और अब आप लोग इंपॉर्टेंट सबसे टॉप लेवल के 2024 के जो सबसे चुनिंदा 10 क्वेश्चन बनते हैं उनको आप लोग यहां पर देख लीजिए और अपनी तैयारी कर लीजिए। कह रहे कि अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? तो मैं कहूंगा साथियों ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कह रहे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया? तो मैं कहूंगा किसको साथियों किया है? वर्नोन डेसमंड क्वीन इनका नाम है और इनको ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शौर्य चक्र से साथियों सम्मानित किया है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि भारत और किस देश ने एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो मैं कहूंगा भारत और अमेरिका ने एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद देखिए किस देश ने डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल के तीसरे चरण का परीक्षण किया है? तो किसने साथियों ये काम किया है? अपने देश भारत ने ये काम किया है। उसके बाद देखिए किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत साथियों नियुक्त किया गया है? तो किसकी बात चल रही है? पर्वत नेनी हरीश जी की बात चल रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत साथियों पर्वत नेनी हरीश जी को नियुक्त किया जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन ये कहां पर हुआ है? तो मैं कहूंगा साथियों ये कहां पर हुआ? ये तो नई दिल्ली में हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए विनय मोहन क्वात्रा, कौन साथियों? विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? तो मैं कहूंगा ये यूएसए में भारत के राजदूत बने हैं। कौन? विनय मोहन क्वात्रा जी। उसके बाद देखिए कह रहे के साथियों एनआईआरएफ सूची में कौन लगातार 6ठी बार शीर्ष पर रहा है? तो मैं कह सकता हूं साथियों आईआईटी मद्रास ये लगातार 6ठी बार शीर्ष पर रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए भाई, कह रहे कि स्टारबक्स के सीईओ कौन बने, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो इनका नाम है साथियों ब्रायन निकोल, और ब्रायन निकोल ही स्टारबक्स के सीईओ बने हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। कह रहे कि भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात करें तो ये भारत का एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है।
अब उसके बाद देखिए साथियों रीजनिंग के यहाँ पर क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं। तो रीजनिंग का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि MNQR को क्या लिखा जा सकता है, LMPQ लिखा जा सकता है। तो आपसे पूछा ही जा रहा है कि यहाँ पर कौन से 4 लेटर आएंगे जिन लेटर से RSVW लिखा हुआ है। तो आप साथियों ऐसे पता लगाइए कि ये LMPQ से ये जो लेटर्स हुए ना ये कैसे हुए। देखिए L से यहाँ पर M बना है, तो मैं कहूंगा L 12 पर होता है, M होता है 13 पर, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। M होता है 13 पर, N होता है 14 पर, यानी कि पहले साथियों 1 बढ़ाया गया और फिर उसके बाद फिर से 1 बढ़ा दिया गया। और P होता है 16 पर, Q होता है 17 पर, फिर से 1 बढ़ाया गया और Q 17 पर होता है, R 18 पर होता है, फिर से साथियों 1 बढ़ाया गया। तो मैं कहूंगा यहाँ पर R में जब 1 बढ़ाएंगे तो R के बाद S आ जाएगा, S में साथियों 1 बढ़ाएंगे तो T आ जाएगा, V में एक बार 1 बढ़ाएंगे तो W आ जाएगा और W के बाद साथियों X आ जाएगा। तो STWX कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नंबर सीरीज वाला एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाता है। तो 117 के बाद 102 आ गया, उसके बाद 92 आ गया, उसके बाद 72 आ गया है। तो अब आपको बताने कि अगला नंबर जो आएगा वो कौन सा आएगा, बताइए। तो यहां पर साथियों क्या लॉजिक लगा है, यहां पर अगर बहुत ध्यान से देखें क्या लॉजिक लगा हुआ है कि 117 से 107 हुआ, यानी कि 10 घटाया गया है। उसी प्रकार 107 से 92 हुआ है, मैं कहूंगा 15 घटाया गया है यहां पर। और 92 से 72 हुआ है साथियों, तो कितना घटाया गया है, मैं कहूंगा 20 घटाया गया है। तो पहले 10 घटाया गया, फिर 15 घटाया गया, फिर 20 घटाया गया। तो अब जाहिर सी बात है साथियों कितना 25 घटाया जाएगा। तो जब 72 में से 25 घटाया जाता है तो कितना आ जाता है साथियों, मैं कहूंगा यहाँ पर 7 और यहाँ पर 4 यानी कि 47 आ जाएगा। तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा, 47 आएगा। और 47 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है, यानी कि जो जो यहां पर कहा जा रहा है उसको लिख लीजिए। प्लस का अर्थ गुणा कहा गया, यानी कि प्लस की जगह पर आपको गुणा लिखना है। माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है। और गुणा का अर्थ क्या है साथियों, गुणा का अर्थ यहां पर भाग है। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ साथियों यहां पर माइनस है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद साथियों सवाल में कहा क्या गया है, एक आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जैसे कि 21, 8, 2, 12 और 3। आपको बताना है कि जो भाग है भाग की जगह पर हमें माइनस लिखना है तो माइनस हो गया, प्लस है प्लस की जगह पर गुणा लिखना है तो गुणा हो गया, माइनस की जगह पर प्लस और गुणा की जगह पर भाग लिखना है। तो यहां पर साथियों क्या आपका हो पाएगा, देखिए 3 चौक 12 यानी कि 4 आ जाएगा, 8 दूना 16 आ जाएगा, माइनस 21 आ जाएगा। 21 में से साथियों जब आप 16 घटाएंगे तो 5 आएगा और यहां पर 4 आ जाएगा, तो दोनों को जोड़कर 9 आएगा। तो मैं कहूंगा 9 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है जबकि एक बिल्कुल भिन्न है। तो उस भिन्न वाले का साथियों आपको बताने क्या होगा। देखिए गूंगा, शेरानाल, बहरा, अंधा, ये जो गूंगा है, बहरा है, अंधा है, ये सब साथियों विकलांगता के प्रकार हैं। क्या है साथियों, ये सब के सब विकलांगता के प्रकार है। लेकिन शिरानाल यानी कि साइनस विकलांगता का प्रकार नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक अलग चीज है। ये साथियों एक बीमारी होती है जो नाक से संबंधित एक बीमारी होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल ये कह रहे कि SMART को RKXNO लिखा जाता है, तो आपको बताना है GREAT को क्या लिखा जाएगा, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, S होता है 19 पर, M होता है 13 पर, A 1 पर होता है, R 18 पर होता है, T 20 पर होता है, R 18 पर, K 11 पर होता है, X आपका 24 पर होता है, N 14 पर होता है और साथियों O 15 पर होता है। ये 19 से 18 हुआ यानी कि 1 घटाया गया है। ये 13 से साथियों 11 हुआ यानी कि कितना, 2 घटाया गया है। ये 1 से यहाँ पर 24 हुआ गया तो मैं कहूंगा 3 घटाया गया है। Z आ जाएगा, Z के बाद साथियों Y आ जाएगा, फिर X आ जाएगा, तो 3 घटाया गया है। 18 से 14 हुआ मैं कहूंगा 4 घटाया गया है। 20 से 15 हुआ मैं कहूंगा साथियों 5 घटाया गया है। तो यहां पर भी साथियों वही लॉजिक आपका लगेगा, यहां पर भी वही लॉजिक लगेगा। तो पहले इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, F आ जाएगा। फिर R में से 2 घटाएंगे, R 18 पर होता है, 16 पर होता है, P तो P आ जाएगा। इसमें से 3 घटाएंगे तो साथियों B आ जाएगा। A में से अगर बात करें 4 घटाएंगे तो W आ जाएगा और T में से 5 घटाएंगे तो O आ जाएगा। तो FPB क्या, FPB W कहां पर लिखा हो, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों RED को 19 लिखा जाता है और WED को क्या लिखा जाएगा, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें R कितने पर होता है, देखिए
आर 18 पर होता है और ई 5 पर होता है, डी साथियों 4 पर होता है। इससे आपको 19 बनाना है। कैसे ये 19 बनेगा? एक काम करिए, अगर इन दोनों नंबर को हम जोड़ देते हैं आपस में तो ये 9 बच जाता है। और साथियों हम क्या करते हैं, और एक काम साथियों आप क्या कर सकते हैं, 18 अगर बात करें यहां पर आ गया, ठीक है ना। 18 साथियों कहां पर आ गया? 18 आपका यहां पर। ये एक काम करिए, घटेगा, मेरे हिसाब से घटेगा, ठीक है। अगर हम साथियों इसको जोड़े ना, इसको घटाए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 18 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या नंबर मिल जाएगा? 19 मिल जाएगा। उसी प्रकार W 23 पर होता है, E 5 पर होता है, D 4 पर होता है। इनको घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। और ये क्या है साथियों? 23। तो उनको जोड़ा था तो इनको भी जोड़ेंगे, यानी कि 23 और 1 जोड़कर 24 हो जाएगा। कि 24 ऑप्शन में कहीं पर है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि आम का संबंध फल से है तो आलू का संबंध किससे होगा? आम क्या है? आम एक फल है। तो आलू क्या है? आलू साथियों एक सब्जी है। तो सब्जी ऑप्शन में होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि सोनम रेणु से बड़ी है, कोमल रेणु से छोटी है, प्रिया सोनम से बड़ी है, उनमें से सबसे बड़ी कौन है? बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें सोनम रेणु से बड़ी है, यानी कि सोनम जो है साफ साफ कहा गया है कि सोनम, अभी इतनी बात कही गई है कि सोनम रेणु से बड़ी है, ठीक है ना। तो रेणु से बड़ी है, जो इधर आया है ना वो बड़ा है, ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद कह रहे कोमल रेणु से छोटी है, यानी कि कोमल जो है ना साथियों, कोमल आपका रेणु से छोटी है, यानी कि कोमल रेणु बड़ी है, कोमल छोटी है। कहेंगे प्रिया सोनम से बड़ी है, तो साथियों सोनम से बड़ी क्या हो जाएगी? सोनम से बड़ी कौन हो जाएगी? प्रिया हो जाएगी। उनमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे छोटा तो कोमल है, उससे बड़ा रेणु है, उससे बड़ी सोनम है, सबसे बड़ी प्रिया हो जाएगी। मैं कहूंगा प्रिया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित जिस तरह से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। यानी कि यहां पर कहा गया है जैसे साथियों 42 से यहां पर 72 बनाया गया है, वैसे 12 से कौन सा नंबर बनाया जा सकता है, यह बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहां पर अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें और तो 42 से साथियों 72 जो बनाया गया, अगर हम करें साथियों 6 सत्ते कितने होते हैं? 42 होते हैं। अब इसको अगर हम ऐसे ही तोड़े साथियों तो ये कितने हो जाएंगे? मैं कहूंगा 8 नीम 72 हो जाएंगे, 8 नीम 72 हो जाएंगे। तो इसमें 6 में 2 जोड़ा 8 आ गया, 7 में जोड़ 2 जोड़ा 9 आ गया। लेकिन अब इसकी बात करते हैं साथियों, अगर हम 3 चौक 72 करें, सॉरी 3 चौक 12 करें तो इसमें 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएंगे। 5 छंग कितना हो जाना चाहिए? 30 हो जाना चाहिए। क्या 30 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल 30 ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि 14 है, 18 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद साथियों 32 है, उसके बाद 42 है। तो आपको बताने कि अगला नंबर यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें देखिए 14 से 18 हुआ, मैं कहूंगा 8 4 बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया है साथियों? 4 बढ़ाया गया है। 18 से 24 हुआ है साथियों, यहाँ पर 6 बढ़ाया गया। 24 से 32 हुआ है, 8 बढ़ाया गया। और 32 से 42 हुआ है, 10 बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर 4 बढ़ाया गया, 6 बढ़ाया गया, 8 बढ़ाया गया, 10 बढ़ाया गया। तो जाहिर सी बात है 12 बढ़ाया जाएगा, यानी कि 42 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा साथियों? मैं कहूंगा 54 हो जाएगा। और 54 ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब यहां पर अगर बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। देखिए यहां पर बात करें, ऐसा सवाल साथियों आपसे जरूर पूछा जाता है। कथन होते हैं और निष्कर्ष होते हैं। आपके सामने 2 कथन है और 2 आपके सामने निष्कर्ष है। कथनों को पढ़ना है और आपको बताने कौन से निष्कर्ष यहां पर सही है। कह रहे कि कुछ अंगूर आम है, तो मान लीजिए ये क्या हो गए? ये अंगूर हो गए सारे। और कुछ अंगूर आम है, तो मैं कहता हूं इतने अंगूर क्या हो गए? इतने अंगूर आम हो गए। कुछ कहा है ना, तो कुछ अंगूर आम हो गए। उसके बाद कह रहे कि सभी आम सेब हैं, यानी कि ये जो सभी आम है ना, सभी आम क्या हो गए साथियों? सेब हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष गलत है, कौन सा सही है। कह रहे कि कुछ आम अंगूर हैं, तो बिल्कुल साथियों कुछ अंगूर आम थे तो कुछ आम भी अंगूर हो जाएगा। मैं कहूंगा इतने आम अंगूर थे, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी सेब अंगूर हैं, सभी सेब अंगूर कैसे? हाँ, अगर ये होता कि कुछ सेब अंगूर है तो सही हो जाता, लेकिन ये सभी, ये कैसे सब सारे सेब अंगूर हो सकते? तो मैं कहूंगा ये गलत हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसे इसके साथ साथियों जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से साथियों एक कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपके सामने यहां पर आ चुका है। देखिए और फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए कि आपका राइट आंसर साथियों यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। क्या आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है? साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हो और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा साथियों चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए,
क्योंकि आपका एग्जाम जो है साथियों वो अब बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं कहूंगा अगर कुछ घंटे भी बचे आपके एग्जाम में तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा अपने रियल एग्जाम में। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी साथियों तुरंत लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कहने के सभी गुलाब फल हैं, तो ये क्या हो गए साथियों, ये गुलाब हो गए। ठीक, तो कहने के सभी गुलाब ये आपके क्या हो गए, सभी गुलाब आपके फल हो गए। कहने के सभी फल क्या हो गए, सभी फल आपके वृक्ष हो गए, ये बात कही गई है। अब उसके बाद निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष है। करके सभी वृक्ष गुलाब हैं, सभी वृक्ष गुलाब नहीं है। अगर ये होता सभी गुलाब वृक्ष है तो ये आपका सही हो जाता, लेकिन ये गलत हो जाएगा। कुछ फल गुलाब है, बिल्कुल साथियों कुछ फल गुलाब है, मैं कहूंगा इतने फल गुलाब है, ये आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा वाला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही। और बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक इनमें से सबसे अलग है। भिन्न लिखा हुआ, भिन्न का मतलब साथियों क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी कि सबसे अलग इसमें से कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है। अब इसको पता करने के लिए हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। प्लेस वैल्यू यानी कि K 11 पर होता है, M 13 पर होता है, P 16 पर होता है। हमें देखना है सबसे अलग कौन सा है। A 1 पर होता है, C 3 पर होता है, F 6 पर होता है, और T 20 पर हो जाएगा, V 22 पर हो जाएगा और Y 25 पर हो जाएगा। ठीक है, B 2 पर, C 3 पर, G 7 पर हो जाएगा। इसमें अगर बात करें, देखिए ये 11 से 13 हुआ यानी कि 2 बड़ा है, और ये 13 से 16 हुआ यानी कि 3 बड़ा है। यहां पर भी साथियों 2 बड़ा है और यहां पर भी 3 बड़ा है। यहां पर 2 बड़ा है, यहां पर भी 3 बड़ा है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें साथियों 1 बड़ा है और यहां पर कितना बढ़ा दिया गया, 3 बढ़ा दिया गया, 4 5 6 7 4 बढ़ा दिया गया। तो मैं कहूंगा ये सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि इन 3 ऑप्शन में 2 बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया, लेकिन इसमें साथियों 1 बढ़ाया गया, तो ये सबसे अलग हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं क्या लिखा हुआ है। देखिए आपके पास एक ऐसी आकृति है, कैसी आकृति, एक ऐसी आकृति आपके पास है, और उसके बाद अगर बात करें इसको यहां बीच से फोल्ड किया जाता है, यानी कि ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद साथियों यहां पर मतलब इसको, अब आपके पास एक ऐसी आकृति आ गई है और अब इसको बीच से यहां फोल्ड किया जाता है और ये वाला पार्ट इसके ऊपर रख दिया जाता है और यहां पर 2 होल कर दिए जाते हैं। तो कह रहे कि ये जो 2 होल किए गए हैं, अब ये आपको आकृति कैसी दिखेगी बताइए। देखिए 2 होल यहां पर किए गए हैं, तो मैं कहूंगा यहां पर भी 2 होल आ जाएंगे, यहां पर भी 2 होल आ जाएंगे, यहां पर भी 2 होल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 होल कैसे बनेंगे, ऐसे करके कुछ बनेंगे, कुछ ऐसे करके साथियों 2-2 होल बनेंगे, लेकिन यहां पर तो अलग ही बन रहे हैं, यहां पर भी अलग बन रहे हैं, यहां पर भी अलग बन रहे हैं, यहां पर बिल्कुल वैसे बन रहे हैं जैसे मैंने यहां पर बनाए हैं। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ था बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए करके ए है, फिर साथियों जी है, फिर एल है, फिर पी है, फिर एस है। तो आपको बताना है उसके बाद यहां पर कौन सा लेटर आएगा बताइए। तो यहां पर क्या लॉजिक लगा हुआ, यहां पर बात करें, देखिए ए जो होता है ना, ये ए से जी हुआ है तो मैं कहूंगा 6 बढ़ाया गया है, और जी से एल हुआ है, जी 7 पर होता है, एल 12 पर होता है, 5 बढ़ाया गया है, एल 12 पर होता है, पी 16 पर होता है। यहां पर साथियों कितना बढ़ाया गया है, 4 बढ़ाया गया है, और यहां पर कितना बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया। तो मैं कहूंगा यहां पर 2 बढ़ाया जाएगा, 6 5 4 3 2, तो यहां पर 2 बढ़ाया जाएगा, तो मैं कहूंगा यहां पर यू आ जाएगा। और यू कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। उसके बाद देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। इस अलग वाले का आपको चयन करना है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताने कि सबसे अलग कौन सा है। देखिए अब इसमें कैसे हम पता कर सकते हैं कि सबसे अलग यहां पर कौन सा, इन सभी अगर नंबर को हम यहां पर जोड़ें, क्या इन सभी नंबर को अगर हम जोड़े तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करें, यहां पर इन शुरू वाले नंबर को जोड़ने पर साथियों हमें ये वाला नंबर मिल रहा है, 2 + 2 + 4 8 मिल गया। इन शुरू के 3 नंबर को जोड़ने पर हमें ये वाला नंबर मिल रहा है, इन शुरू के 3 नंबर को जोड़ने पर हमें ये वाला नंबर मिल रहा है, इन शुरू के 3 नंबर को जोड़ने पर ये वाला नंबर नहीं मिल रहा है। तो सबसे अलग सबसे विषम कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, आपको ये 3 शब्द दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो साथियों कीबोर्ड यहां पर दिया गया है, ठीक है, कि वेन आरेख सबसे बढ़िया कौन सा बनेगा, ठीक है, कीबोर्ड दिया गया। उसके अलावा साथियों मॉनिटर दिया गया है,
ठीक है, मॉनिटर दिया गया और यहाँ पर आपको क्या दिया गया, माउस दिया गया है। तो आपको बताना है वेन आरेख कौन सा होगा। मैं कहूँगा ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, क्योंकि कुछ कीबोर्ड मॉनिटर नहीं हो सकते, कोई मॉनिटर माउस नहीं हो सकता। तो मैं कहूँगा ये वाली आकृति सबसे सटीक बैठेगी और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर एक सर्किल नजर आ रहा होगा और वहां पर कुछ साथियों छोटे छोटे पॉइंट नजर आ रहे होंगे लाइंस पर रखे हुए। तो आपको ये बताने कि यहाँ पर जो आकृति आएगी वो क्या ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर आपको आधा होल दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर भी आधा होल दिख रहा होगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पर आधा होल है तो यहाँ पर भी कहीं आधा होल होगा, यहाँ पर भी आधा होल होगा। वो चीज यहाँ पर नहीं है। वो चीज साथियों अगर बात करें यहाँ पर नहीं है, अगर इसको देखें तो वो चीज यहाँ पर भी नहीं है। मैं कहूंगा वो चीज कहां पर है, वो चीज ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो सी वाले में साथियों तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि टेलीविजन की अगर बात करें, टेलीविजन को टेलीकास्ट के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, तो रेडियो को साथियों क्या कहा जा सकता है, बताइए। तो टेलीकास्ट जो होता है ना, टेलीकास्ट ये टेलीविजन पर होता है, तो रेडियो पर क्या होता है साथियों, प्रसारण होता है रेडियो पर। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के 8 2 3 से 48 बन गया है, 6 3 4 से 72 बन गया है, तो 12 2 1 से साथियों क्या बन जाएगा, क्या इसको जोड़ा गया है। देखिए 8 दूना 16, 16 तिया 48, ये हो गया 48, 6 तिया 18 और 18 चौक 72, ये हो गया 72, 12 दूना 24, 24 से कम 24, यानी कि यहां पर आपका 24 आ जाएगा। और 24 कहां पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं साथियों यहां पर अगर बात करें, कहने के 8 के पहले 8 गुणजों का औसत क्या होगा। 8 के पहले 8 गुणज क्या होंगे साथियों, यही तो होंगे 8 16 24 और साथियों 8 का 8 16 8 24 8 चौको 32 8 5 40 8 छंग 48, ठीक है, 8 छंग 48 8 सत्ते 56 और 8 8 64, यही तो होगा। इनका औसत आपसे पूछा जा रहा है, इनको साथियों प्लस कर लीजिए, इन सबको क्या कर लीजिए, इन सबको साथियों प्लस कर लीजिए और बटे में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इन सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ये 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 और 8 18 हो जाएगा, 8 हो गया आपका 24 और 6 आपका 30 हो जाएगा, 30 8 38 हो जाएगा, 38 का 8 हासिल लग गया 3, ये 9 हो गया, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी कि 28 यहाँ पर आ गया है। 8 से इसको साथियों भाग कर दीजिए, 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 तियां कितना हो जाएगा, 8 तियां 24 हो जाएगा, 8 45 8 छंग 48 आ जाएगा, यानी कि 26 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 26 आएगा, क्या आएगा एक बार देख लेते हैं। 8 3 आपका 24 आ गया, 4 आ गया 8 45 8 छंग 48। अच्छा भाई यहाँ पर तो 36 आएगा, तो 36 कहाँ पर है, 36 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 5 माइनस 6.5 भाग 13 प्लस 2.3 गुणा 0.8 प्लस 4 पॉइंट का, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले भाग को अगर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें तो 13 पंजे 65, यानी कि 0.5 यहाँ पर आ जाएगा, -5 ये आपका हो गया, प्लस लिख दिया। अब साथियों 2.8 और 0.8 की अगर हम लोग गुणा कराए तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 23 और 8 की गुणा कराए, 8 3 आपका 24 हो गया, 8 दूना 16 17 18, यानी कि 1 पॉइंट क्या साथियों 1.84 यहाँ पर आ गया, 1.84 यहाँ पर आ गया। इतनी बात के लिए, क्योंकि पॉइंट दो नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, फिर प्लस आपका 0.4 यहाँ पर हो गया। अब इसको साथियों आप कैलकुलेट करा लो। जब आप इसको साथियों यहाँ पर कैलकुलेट कराओगे तो देखिए एक काम करिए, इन दोनों को जोड़िए जरा, कितना आएगा 1.84 और साथियों 0.4 यहाँ पर, तो 4 आ गया, 12 आ गया, मैं कहूँगा कितना आ गया साथियों यहाँ पर 2.24 आ गया। अब 2.24 में आप 5 को भी प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 7.24 हो जाएगा, तो 7.24 यहाँ पर आ गया। इनको प्लस वालों को आपस में जोड़ दिया, अब घटा दो 0.5 इसमें से घटा दो, तो जब 0.5 घटाओगे तो कितना बचेगा साथियों 7.24 और 0.5 अगर घटाते हैं तो 4 आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा 6, यानी कि 6.74 कहाँ पर लिखा हुआ है 6.74 ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अगर बात करें दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है 4:5 है और उनके वर्गों का योग कितना बताया सर, तो 1025 बताया गया। तो संख्याएं आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, ये मान लीजिए 4x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दूसरी वाली संख्या 5x हो जाएगा, कहने कि इनके वर्ग किए जाएं, यानी कि इनके वर्ग किए जाएं और उनका योग कर दे, क्या कर दे और उनका योग कर दे, तो कितना हमें प्राप्त हो जाता है 1025 प्राप्त हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया, ठीक है।
तो साथियों 4x² का अगर करेंगे ना तो साथियों 16x² हो जाएगा। 4x² का मतलब है ये 4 के ऊपर भी लगा हुआ है और x के ऊपर भी लगा हुआ है, और 25x² का मतलब हो जाएगा 25x² बराबर 1025 यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद इन दोनों को अगर जोड़ते हैं 25 और 16 को, यानी कि 41x² हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 1025 हो जाएगा। तो अगला स्टेप साथियों क्या आ जाएगा? x² बराबर 1025 बटे 41 आ जाएगा। ठीक है ना। इसको अगर साथियों कट करेंगे तो मैं कहूंगा ये कितनी बार में कटेगा? ये साथियों ये 25 बार में कटेगा। ठीक है, क्योंकि 25 की गुणा 41 से कराओगे तो साथियों यही आ जाएगा। ठीक है ना, यही आ जाएगा। 5 आ गया, 2 आ गया, 0, 1025 आ गया। तो x² बराबर कितना आ गया है? x² बराबर साथियों 25 आ गया। तो मैं कहूंगा x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो अब x बराबर 5 हमें पता चल गया है। तो करें तो संख्याएं बताइए, यानी कि 4x और 5x की वैल्यू आपको बताना है। 4x कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और 5x यानी कि 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो 20 और 25 संख्याएं निकल आएंगी, जो कौन से ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर ए वाले में है। ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि 3 व्यक्ति हैं ए, बी, सी, और ए 8 मिनट में, बी 15 मिनट में, सी 20 मिनट में वृत्ताकार रास्ते का एक चक्कर पूरा करता है। यानी कि एक गोल चक्कर है और इस पे 3 लोग दौड़ते हैं, जो एक चक्कर को 8 मिनट में पूरा करता है, बी एक चक्कर को 15 मिनट में, और सी एक चक्कर को 20 मिनट में पूरा करता है। कह रहे कि यदि वे एक निश्चित बिंदु से सुबह 8 बजे एक स्थान से शुरू करते हैं तो वे किस समय पर प्रारंभिक बिंदु पर फिर से एक साथ होंगे? अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, तो 3 संख्याएं आपको दी जाएंगी। सबसे पहले आपको इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है। तो इनका एलसीएम साथियों हम निकाल लेते हैं। 2 से कट करेंगे 4 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे 2 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक बार 2 से और कट होगा, फिर साथियों 5 से कट होगा, 5 3 15 और 5 एकम 5। अब 3 से एक बार कट हो जाएगा ये। तो इसको कैलकुलेट करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंच 40, 40 तिया 120, यानी कि एलसीएम कितना निकला साथियों? आपका 120 निकला। तो मेरे कहने का मतलब साथियों ये है कि अब 120 मिनट के बाद, क्या 120 मिनट के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर से एक साथ होंगे। तो पहले तो 8 बजे मिल रहे थे, 8 बजे शुरू की थी, तो 8 बजे के 120 मिनट के बाद, 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, यानी कि पहले 8 बजे मिले थे, अब दोबारा 2 घंटे बाद मिलेंगे, यानी कि मैं कहूंगा 10 बजे मिलेंगे। तो 10 बजे मिलेंगे, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, सुबह 10 बजे मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो औसत कार की गति क्या है? देखिए गति कह लो या चाल कह लो, बात एक ही है। और औसत चाल आपसे पूछी जा रही है। कितनी साथियों? औसत चाल आपसे यहां पर पूछी जा रही है। चलिए भाई, तो पहले घंटे में कितनी दूरी तय की गई? 60 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे घंटे में 65, तीसरे घंटे में 70। अगर इन सब का टोटल करें तो मैं कहूंगा दूरी कितनी निकल आएगी? दूरी आपकी कितनी निकल आएगी? 60 और 60 आपका कितना? 120, 125, 125 और 195 हो जाएगा, यानी कि 195 किलोमीटर दूरी हो गई। और समय कितना निकल आया साथियों? समय एक घंटे, 1 घंटे इसको, 1 घंटे इसको, 1 घंटे, यानी कि 3 घंटे समय निकला। तो आप तो औसत चाल बराबर बहुत आराम से निकाल देंगे साथियों। 195 बटे 3 आ जाएगा। 3 छंग 18 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, यानी कि चाल आपकी कितनी निकली? 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निकली। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कह रहे कि अरुण और आनंद की आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद अरुण की आयु आनंद की आयु की 2 गुनी से 5 अधिक होगी, तब अरुण की वर्तमान आयु आपसे यहाँ पर पूछी जा रही। फटाफट आप लोग बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखिए, अरुण और आनंद की आयु का अनुपात 3x और x है। ठीक है ना, कितना है साथियों? 3x और x है। यानी कि 5 वर्ष के बाद अरुण की आयु, तो 5 वर्ष के बाद अरुण की आयु कितनी हो जाएगी? 3x + 5 हो जाएगी। और अरुण की आयु आनंद की आयु की, ठीक है ना, आनंद की आयु कितनी है? आनंद की आयु x है, तो आनंद की आयु की 2 गुनी से 5 अधिक हो जाएगी। ठीक है ना, इतनी बात साथियों क्लियर है। देखिए जब इसकी आयु 5 वर्ष के बाद 3x + 5 हो जाएगी, तो इसकी आयु यानी कि आनंद की आयु 5 वर्ष के बाद इतनी हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद यह है अरुण की आयु, 5 वर्ष के बाद यह है आनंद की आयु। तो कहा जा रहा है साथियों 5 वर्ष के बाद अरुण
की आयु जो है ना ये साथियों, और किसकी बात करें अब, सॉरी अरुण की आयु, आनंद की आयु इतनी हो गई 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के बाद साथियों 2 गुने से 5 अधिक हो जाएगी। 2 गुना ये हमने कर दिया, 2 गुना कर दिया और माइनस लगाओगे तो यहाँ पर साथियों कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, यही तो कहा जा रहा है कि ये 5 अधिक है इससे। चलिए इतनी बात क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3x प्लस 5, ठीक है, माइनस 2x, यहाँ पर 10 आ जाएगा बराबर 5 आ जाएगा। 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा 1 और ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका साथियों कितना हो गया, 3x प्लस 5। अच्छा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्यों माइनस आ जाएगा, क्योंकि इस माइनस की 2 की गुणा 5 से होगी तो अंतर माइनस यहाँ, यानी कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये x बच जाएगा और ये साथियों माइनस का 5 हो जाएगा। अरे भाई माइनस के 10 में से 5 घटेगा, ठीक है, ये जुड़ेगा कह सकते हैं, तो माइनस का 5 आएगा बराबर यहाँ पर 5 आ जाएगा। मैं कहूँगा ये 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कह रहे कि अरुण की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही थी, अरुण की वर्तमान आयु 3x थी, तो 3 गुणा 10 कितना हो जाएगा साथियों, 30 वर्ष हो जाएगा और 30 वर्ष ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए अकेला 12 दिनों में एक कार्य को करता है, ठीक है, ए अकेला जो काम करता है, ए एक काम को 12 दिनों में करता है और बी अगर उस काम को करता है अकेला तो 16 दिन लगते हैं। यानी कि उन्होंने एक कार्य करने के लिए 350 रुपए लिए, दोनों लोगों ने काम पूरा कर दिया मिलकर और दोनों लोगों ने 350 रुपए लिए। तो कह रहे कि बी को कितना प्राप्त हो गया, कि बी को कितने रुपए मिले होंगे। देखिए यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखेंगे जो 12 16 का एलसीएम होगा, 16 दूना 32, ठीक है, 48 आ जाएगा, क्योंकि 48 12 के पहाड़े पे भी आता है, 12 चौक 48, 16 तियां 48। कहने का मतलब ये है कि ए एक दिन में 4 काम करता है तो बी एक दिन में 3 काम करता है। कहने का मतलब यह है कि 4:3 के अनुपात में उनको पैसा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जितना जितना काम करेगा उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो मैं कहूंगा अगर ए को 4 मिलता है तो बी को 3 मिलता है, तो कह रहे कि बी को कितना मिलेगा, तो टोटल कितना पैसा है, 350 बांटा गया है, बी को 3 मिला है, टोटल यहां पर लिख दो इन दोनों का योग 7, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 50 तियां 150 हो जाएगा। मैं कहूंगा बी को कितना मिलेगा, 150 मिलेगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं अगला सवाल ही करे 8 संख्याओं के समूह का माध्य कितना है, 63 है, यानी कि 8 संख्याओं के समूह का माध्य कितना है, 63 है। अगर मैं कहूं 8 संख्याओं के समूह का कुल योग कितना होगा तो 63 की 8 से गुणा करा दो, 8 तियां 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 8 तियां 24 हो गया, ठीक है, 6 चंग 36, 6 42, 6 48, 49, 50, 50, यानी कि मैं कहूंगा कि 8 संख्याओं के समूह का कुल एक तरीके से योग 504 हो जाएगा। यानी कि यदि संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाता है, इस 8 की जगह में से एक संख्या को हटा दिया जाता है, 7 संख्याएं अब हो गई, तो 7 संख्याओं का इन संख्याओं का 58 साथियों माध्य रह जाता है। तो इनका योग कितना होगा जरा देखिए, 58 की गुणा 7 से करा दीजिए, 7 8 56 हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 40 हो जाए, यानी कि 406 निकल आएगा। तो यानी कि हटाई गई संख्या क्या होगी, 504 अभी इसमें संख्या है और 406 हो गई, एक संख्या हटा दी गई, तो वो संख्या साथियों हमें पता चल जाएगी। दोनों को क्या कर दो, दोनों को साथियों माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कहूंगा यहाँ पर 14 में से साथियों 6 जाएगा, 8 बचेगा और 9 आ जाएगा, यानी कि 98 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।